बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ये दोनों बड़े ही माने जाने फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी मतभेद हुआ करती थी, बहुत सारी डिसएग्रीमेंट हुआ करती थी कास्टिज्म के इशू पर। आखिर ये सारे इश्यूज होते क्यों? बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, वो एक दलित बैकग्राउंड से बिलोंग करते। इसके बावजूद उन्हें स्कूल जाने की अनुमति थी, पर जब वो और उनके दोस्त स्कूल जाते थे तो टीचर्स उनकी नोटबुक नहीं छूती थी, उन्हें अंदर नहीं आने देती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें प्यास लगती थी तब उन्हें प्यून का इंतजार करना पड़ता। अगर प्यून होता तो उन्हें पानी देगा, अगर वो नहीं होता तो उन्हें बिना पानी के पूरा दिन रहना पड़ता था। ऐसा था उनका जिंदगी। वो पढ़ने के मामले में बहुत ही इंटरेस्टेड थे, उन्हें पढ़ाई बहुत ही पसंद थी। एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट होने के कारण भीमराव अंबेडकर जी ने एल्फिंस्टन हाई स्कूल मुंबई में पहली बार एडमिशन लिया था, और वो पहले ऐसे दलित थे जिन्होंने उसमें एडमिशन लिया था। उन्हीं के साथ उन्होंने 3 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट की थी। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विवेक वैली पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे आखिर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी में क्यों होती थी ये छोटी से छोटी मुठभेड़, आखिर क्या कारण थे। वहीं दूसरी ओर है मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो खास तौर पर महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं, और वो काफी ही धार्मिक इंसान थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी कभी भी किसी राजनीतिक दल में एक साथ नहीं दिखे थे। गुलामी के दिनों में 1920 के टाइम में जब अम्बेडकर जी दूसरी कंट्रीज में अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत लौट आए थे, उसी समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के नेता आज़ादी के आंदोलन में अपनी पहचान बना चुके थे। रूरल इंडिया में कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के टॉपिक पर अंबेडकर जी और गांधी जी का अप्रोच ऑपोजिट ही था। दोनों ने सोसाइटी में जस्टिस और यूनिटी बिल्ड करने की कोशिश की, लेकिन अलग अलग पैटर्न फॉलो कर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जाति सिस्टम को पूरी तरह नाश करने का आइडिया सामने रखा था। अंबेडकर जी के मुताबिक जब तक सोसाइटी में जाति सिस्टम मौजूद रहेगा, अनटचेबिलिटी जैसे अभिशाप को नए नए रूप में समाज में रखा ही जाएगा। गांधी जी ने लोगों को कंप्लीट विकास के लिए लोगों को गांव के रुख करने के लिए कहा था और एडवाइस भी दिया था। गांधी जी के मुताबिक देश की इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट सिर्फ इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज जाकर नहीं भर सकता है, इसलिए वो चाहते थे कि गांव में भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी जी, ये दोनों बड़े ही माने जाने फ्रीडम फाइटर्स थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन दोनों के बीच में बहुत सारी मतभेद हुआ करती थी, बहुत सारी डिसएग्रीमेंट हुआ करती थी कास्टिज्म के इशू पर। दूसरी ओर अम्बेडकर जी ने लोगों से अपील की थी कि वो गांव छोड़कर शहर की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। उनके अकॉर्डिंग गांव को छोड़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बेहतर एजुकेशन सिर्फ शहरों में ही पॉसिबल है, उसके बिना दलित समाज का विकास होना नामुमकिन सा था। गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में विश्वास था। उन्होंने अपर कास्ट को सिविल डिसोबीडियंस के लिए परमिट किया था। उनका मानना था कि अनटचेबिलिटी जैसे अभिशाप को खत्म करने के लिए अपर कास्ट लोगों को कदम उठाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन के व्रत भी रखे, जिसके कारण से सभी टेम्पल्स को हर किसी के लिए खोल दिया गया था। 1932 में भारत में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमेटी के बारे में था। BR अम्बेडकर जी ने सजेस्ट किया कि कमेटीज के लिए अलग सीट रिजर्व की जाए, ताकि उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव और एम्पावरमेंट बढ़े। वहीं महात्मा गांधी जी के हिसाब से अगर अलग सीट की गई तो यूनिटी कम हो जाएगी, और उन्होंने भूख हड़ताल किया ताकि ST, ST और अपर क्लास हिंदू समझौता कर सके। ये सब होने के बाद अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच एक बड़ी बातचीत हुई, और उन्होंने ये फैसला लिया कि वो एक डील करेंगे, जिसे हम पूना पैच कहते हैं। इस पैच में SC और ST कम्युनिटीज के लिए सीट कम कर दी गई, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल हेल्प जारी रहेगा। पूना पैच में SC और ST कम्युनिटीज के लिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला और यूनिटी बनी रही। इनसे उनका एम्पावरमेंट भी बना हुआ था। महात्मा गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मकसद तो एक ही था, पर तरीके बिल्कुल अलग। तो ये थी गांधी वर्सेस अम्बेडकर जी। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल विवेक वैली को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।
थैंक यू सो मच।